एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। डिस्कस करन जा रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं की दस्सिया है, ਇਹ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਲੈਕਸ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ डायरैक्ट टैक्स तो इनडायरैक्ट टैक्स ते लोन्स तो किन्नी किन्नी इनकम हुंदी है वो आपां नूं दसी गई है। तो 2011 दे विच टोटल इनकम किन्नी हुई, तिन्नां नूं जोड़ देवांगे, किन्ना आ जाएगा 1205.20। तो दूसरे साल 2012 दे विच टोटल इनकम किन्नी हुई 2448.40। तीसरे साल दे विच किन्नी हुई 4649.20। ते चौथे साल दे विच किन्नी हो जाएगी 10,979.30। ये अपनी होगी चारे सालां दी एक साल दी टोटल इनकम आपां इत्थे लिख ली। हुण इन्हां ने पुछया की है, 4 सालां विच सिद्धे अते असिद्धे करां दी प्रतिशतता विच योगदान की है? What is the contribution in percentage of direct tax and indirect tax over 4 years? हुण आपां इहदे च की दसना है, डायरैक्ट टैक्स ते इनडायरैक्ट टैक्स दी परसेंटेज दसनी है 4 सालां दे विच की है। इस दे लई सब तो पहला आपां टोटल देख लांगे। डायरैक्ट टैक्स का टोटल कितना आ रहा है 6806.10 ते इनडायरैक्ट टैक्स का टोटल कितना आ रहा है 6064.80। तो दोनों का टोटल कितना आ रहा अपने कोल 12870.90। ते अपनी कुल 4 सालां दी टोटल इनकम कितनी आ रही है 19,283। हुण इन्हां दोनों नूं कंपेयर करांगे कि डायरैक्ट टैक्स ते इनडायरैक्ट टैक्स टोटल दा किन्ने परसेंटेज ने। दोनों नूं डिवाइड करांगे तो अपने कोल कितना आ जाएगा ऑप्शन ए 66.75। नैक्सट क्वेश्चन, इस दे विच इन्हां ने की पूछा है, साल 2014 विच इकट्ठी कुल रकम का 1/3 तो वध डैश दे कारण सी। मोर देन 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट जनरेटेड इन द ईयर 2014 वॉज ड्यू टू। हुण सब तो पहला देख लेने कि 2014 की टोटल इनकम कितनी है 10,979.30। ਇਹਦਾ तीजा हिस्सा कर लवांगे। तीसरा हिस्सा ਇਹਦਾ कितना आ जाएगा 3,659.70। ठीक है जी। हुण तुसी देखो कि डायरैक्ट टैक्स का हिस्सा कितना है ते इनडायरैक्ट टैक्स का हिस्सा कितना है। 2014 विच डायरैक्ट टैक्स सी 4,547 ते इनडायरैक्ट टैक्स सी 3,846। मतलब इसका तीसरा हिस्सा, इसकी इनकम का तीजा हिस्सा किस दे कारण तीजे हिस्से तो भी वध इनकम कादे करके हुई? तो देखा जाए डायरैक्ट टैक्स दे करके हुई ते इनडायरैक्ट टैक्स दे करके भी हुई। इसलिए इसका आंसर की हो जाएगा डायरैक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरैक्ट टैक्स। क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा कि तीजे हिस्से की इनकम कितनी हुई या नहीं हुई, इन्होंने पूछा किस कारण हुई। तो वो कारण डायरैक्ट टैक्स भी हो सकता है तो वो कारण इनडायरैक्ट टैक्स भी हो सकता है, इसलिए कारण वो दोनों ही ने। नैक्सट क्वेश्चन, उस दे विच इन्होंने पूछा विच ईयर हैज हाईएस्ट ग्रोथ इन इनकम। किस साल आमदनी विच सब तो वध वाधा होया? तो इस क्वेश्चन दे विच पहला आपां डिफरेंस देख लांगे कि वाधा कितना होया। पहले साल 1205 सी, फिर अपनी कितनी होगी 2448। इन्हां दा डिफरेंस कितना आ जाएगा 1243.2। अगले साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2200.80।
अगले साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6330.1। डिफरेंस किवें कढ़िया आपां 2448.40 विचों 1205 वाली रकम माइनस कर देंगे, मतलब 2011 तो 12 दे विच वाधा होया है तो 2012 की इनकम चों 11 की इनकम लैस कर देंगे। फिर उवें ही 2013 विचों 2012 की इनकम लैस कर देंगे तो 2014 विचों 2013 की इनकम लैस कर देंगे। तो ये अपने को तीनों डिफरेंस आ गए। पहले साल देखा जाए तो 100% तो थोड़ा जा ही वध अपने को रकम चेंज हुई है, दूसरे साल दे विच 100% तो भी घट चेंज हुई है, तो तीजे साल 100 तो भी वध नियर अबाउट 150% अपने को इनकम वध गई। इसलिए इसका आंसर की आ जाएगा 2014। सो फ्रेंड्स ये सी अपना क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का। जे तुसी वधिया इसे तरीके नाल कीता तो तुसी कमेंट करके दस सकते हो, जे तुसी कोई होर आंसर लगा के आए हो तो वह भी तुसी दस सकते हो। थैंक यू।